थंबनेल देख के अजीब लग रहा होगा ना, और बहुत दुख भी हो रहा होगा, होना भी चाहिए, पर यह बात पूरी तरीके से सच है। जो मेरे से जाने में अनजाने में भूल चुक हुई है, आप भी सोच रहे होगे एक भक्त से आखिर ऐसा जान या अनजान कर ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी बात शेयर करूंगी, वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप लोगों का प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्यारे भक्तों, आज जो मैं आपको पूरा ये वाक्य सुनाने वाली हूँ, इसमें आप भोग की महिमा को भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि मेरे और मेरे परिवार की एक तरह से कुछ भी हो सकता था हमारे साथ, तो कैसे जान बची, या कोई भी हम पे संकट जो आना था वो कैसे खत्म हुआ, कैसे टाला गया, इस भोग की महिमा के द्वारा आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और एक मेरे को बिल्कुल वो बात याद आती है कि जैसे मीराबाई के साथ हुआ था ना, कि जहर को अमृत कर गई अपने प्रभु के प्रेम में, अपने प्रभु की आस्था में, तो वो ही मेरे साथ हुआ। पूरी बात मैं आपको सुनाऊंगी, आपके सुनकर रोम रोम पुलकित हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हुआ क्या भक्तों कि मेरे प्रभु जो है, जैसे दोपहर में विश्राम पर चले जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है शाम 4 बजे को कुछ छोटा मोटा खाने को कुछ ऐसा बनाया जाए कि प्रभु को जब उठाया जाता है तो थोड़ा बहुत उनको जो है भोग लगाया जाए। तो हस्बैंड भी उसी टाइम दोपहर को घर आए थे, तो मैंने खिचड़ी बनाई कि सभी खिचड़ी खा लेंगे। मैं अपनी दालों में कुछ टाइम से मेरी दालों में कीड़े लग रहे थे, तो बड़ी जल्दी कीड़े पकड़ जाते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह के कुछ महीने पहले दाल में डालने की दवाइयां मंगाई हुई थी और हर दाल में डाली हुई थी। तो जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो वो दवाई जो है, वो गोलियां, उससे मेरी दालों में घुन जो है बिल्कुल नहीं लग रहा था, तो हर दाल में थे। तो मैंने खिचड़ी के लिए चावल निकाले, दाल निकाली, बड़े ध्यान पूर्वक मैंने निकाला, दाल चावल को धोया। फिर मुझे लगा कि खिचड़ी में थोड़ी सी दाल कम है। अब मेरे माइंड से बिल्कुल आउट हो गया, मैंने फटाफट से डब्बे से ढक्कन में से निकाला और उसमें फिर से धोया और डाल दिया। अब वो जो थोड़ी सी दाल मैंने बाद में ली थी, उसमें गोली भी आ गई और खिचड़ी बनकर तैयार भी हो गई। और 4 बजे मैंने फटाफट से प्रभु को उठाया, और मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या हो सकता है। मैंने प्रभु को दोपहर में 4 बजे उठाया और खिचड़ी का भोग लगा दिया, और घी खिचड़ी का करके मैंने ऐसे करके भोग लगाया। और भोग लगने के बाद यहाँ से मैंने प्लेट उठाई और सारे में मैंने मिक्स कर दिया। अब हस्बैंड को काफी जगाया, मैंने कहा खड़े हो जाओ, खिचड़ी खा लो। अब वो सोते रह गए, कहते मैं नहीं, मैं उठने के बाद ही लूंगा, अभी मेरी नींद पूरी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। छोटी बेटी जग रही थी, बड़ी वाली ने मना कर दिया, तो छोटी वाली ने एक खिचड़ी की प्लेट पूरी खा ली। तो फिर उसका थोड़ा और मन हुआ होगा कि मैं फिर से खिचड़ी लूँ, तो उस कुकर में देखती है, तो जैसे ही उसने चम्मच डाली तो गोली की जो लेयर थी ऊपर की तो खत्म हो चुकी थी, थोड़ी सी नीचे बची हुई थी। अब उसके तो जी देखकर, मम्मा आज आपने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या कर दिया? कि देखो आपने गलती से इसमें गोली डाल दी और आप निकालना भूल गए। तो मैं माथा पकड़ कर बैठ गई। अब बेटी को साइकोलॉजी कह लो या कैसे भी कह लो, उसको भी कहती मेरा जी खराब हो रहा है, जी मिचला रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं गर्म हो रही हूँ। तो वो देखने के बाद कुछ होता रहा। तो मैंने उसको बोतल भरकर पानी दे दी, और मैंने तो अपने कान्हा जी को भी यही भोग लगा दिया, और मैंने अपने मंदिर में भी पानी रख दिया। और हस्बैंड को फटाफट से आवाज लगाई, सुनो ऐसे ऐसे बात हो गई। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी दवाई दी थी, कौन सी क्या डाला हुआ था तुम्हें दाल में। मैंने उनको दिखाया कि देखो ये ऐसे ऐसे टैबलेट्स थी, ये मैंने डाली हुई थी। तो उसका नाम मुग्धरस था। अब हस्बैंड ने वो पूरा कंप्यूटर खोला और उसमें चेक किया गूगल पे कि मुग्धरस आखिर है क्या, और आखिर किस हद तक ये डेंजरस है। तो आप सुनकर हंसोगे कि उसमें सर्चिंग में आ रहा था कि ये पेट दर्द की दवाई है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कीड़े मारने वाली दवाई, जिसमें मैं 6, 7, 8 महीने से डाल रही थी दालों में, और जिसको डालने के बाद मेरी दाल में आज तक घुन नहीं लगा, वो दवाई आखिर कौन सी दवाई थी कि जो कि इतने महीनों से, इतने 7-8 महीनों से जो कि दाल में काम कर रही थी। और आज जब सर्च करके देखा, मुग्धरस, मैं आपको नाम फिर से बता देती हूँ, जब उसको सर्च करके देखा तो पेट दर्द की दवाई निकली। और ये आज तक मेरे लिए पूरा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि हम केमिस्ट से यही कह कर लाए थे कि भैया दाल में डालने की
घुन या कीड़े मारने की दवाई दे दो। तो केमिस्ट ने ये दवाई हमें दी थी, 75 रुपीज की अप्रोक्सीमेटली आई थी। और ये आज सर्च करने पर आप भी देखोगे तो मुग्धरस पेट दर्द की दवाई है। अब ये मेरे को नहीं पता कि वो दाल में कीड़े मारने की दवाई थी या पेट दर्द की दवाई थी, ये आज तक सस्पेंस बना हुआ है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु को जब कोई चीज भोग लग जाती है, अर्पित हो जाती है, तो वो भी अमृत बन जाती है, क्योंकि वह अमृत पूरे खाने में मिल चुका था। तो जिस तरीके से मीराबाई को ने जहर को भी अमृत बना दिया था, उस तरीके से मेरे घर में भी अगर मान लो कि सच में ही वो इतनी डेंजरस होती तो और हम सभी उसे खा लेते, हो सकता है कि प्राणों पर संकट नहीं आता तो फूड पॉइजनिंग हो सकता था, या फिर वोमिट हो सकती थी, लूज मोशन हो सकते थे, या तबीयत बिगड़ सकती थी, या ज्यादा डेंजरस होता और भी कुछ हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। वो छोटी से लेकर बड़ी हम पे जो विपदा आने वाली थी वो प्रभु ने मिनटों में ही, सेकंडों में ही डाल दी। आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है कि मिनटों में चीज का अर्थ ही बदल जाए। मैंने प्रभु के आगे 2 हाथ जोड़े, हे प्रभु, मेरे को बड़ा दुख हो रहा था कि मैंने ऐसा खाना कैसे प्रभु को अर्पित कर दिया, पर प्रभु ने देखो हम सबको कैसे उस विपदा से बचा लिया। तो आप सब भी सोच लिए कि भोग की महिमा आखिर क्या है। तो मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि हम सबकी, पूरे परिवार की जान पे या उनकी तबीयत पे जो भी विपदा आने वाली थी वो बच गई, और किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हम बैठे थे हंसते खेलते वैसे ही आ जाए। तो आशा करती हूँ आपको यह भोग की महिमा बहुत ही पसंद आई होगी, आपके दिल को यह छू गई होगी। ये जीता जागता इस कलयुग में ये इतना बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि आप सब भी अपने घर में प्रभु को अर्पित कर कर ही, भोग लगा कर ही हमेशा भोजन को, प्रसाद को ग्रहण करें, वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। मैं इतना बड़ा आपके सामने उदाहरण बैठी हूँ। अगर आपको यह चमत्कार इस कलयुग में जीता जागता सच में चमत्कार लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक सच्ची जीती जागती कहानी बता रही हूँ, जीती जागती आपके सामने एग्जाम्पल बैठी हूँ। फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।